गर्भवती गर्भावस्था के दौरान खुश रहे, सकारात्मक रहे, आनंदित रहे, हृदय में हमेशा प्रसन्नता का भाव रखे, क्योंकि माता की मन स्थिति का सीधा असर शिशु पर पड़ता है। वेदों में भी बताया गया है कि इसका बहुत अधिक महत्व होता है। यही प्रसंग हमें रामायण में भी सीखने को मिलता है। रामायण में ऋषि वाल्मीकि जी ने माता सीता को जो उपदेश दिया था वो प्रत्येक गर्भवती को ध्यान से सुनना चाहिए, जिसकी वजह से हम लव और कुश जैसी सुरवीर संतान को प्राप्त कर सके। रामायण में ऋषि वाल्मीकि जी ने माता सीता को ये भी समझाया था कि माता की मनोदशा का सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर कैसे पड़ता है। तो चलिए हम माता सीता ने लव कुश को गर्भ में कैसे संस्कार डाले थे वो सब जानते हैं। ध्यान से सुने उन्होंने क्या कहा। जब माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में आकर अयोध्या और प्रभु श्री राम के वियोग में दुखी रहती थी, तब वाल्मीकि जी ने अपनी पुत्री समान माता सीता को समझाया। उन्होंने पूछा कि तुमने जब अपने संतानों को अपने पूर्वजों से भी वीर, तेजस्वी, सुरवीर बनाने का संकल्प लिया है, वो संतान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर समय की उदासी के संस्कार डालना चाहती हो बेटी, तुम्हारी मनस्थिति का सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तुम्हें मन में उदासी और निराशा को स्थान नहीं देना चाहिए। बेटी, तुम्हें शिशु के भविष्य, कुल के भविष्य और देश के भविष्य के लिए अपने मन में अच्छे विचारों को स्थान देकर मन में हमेशा प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। अपने चारों ओर ज्योतिर्मय प्रकाश फैलाकर वातावरण सकारात्मक बनाना है, ऐसा प्रकाश जो सारे जग को उज्जवल कर दे। वाल्मीकि जी ने कहा, बेटी, जिन्होंने भविष्य का निर्माण करना हो वो मन के अधीन नहीं चलते, मन को अपने अधीन बनाकर चलते हैं। जाओ पुत्री, अपने मन को सकारात्मक बनाकर अपनी पूरी गर्भावस्था प्रसन्नता पूर्वक बिताओ। तुम अपने उपदेश के बारे में और उस पे तुम कैसे संस्कार डालना चाहती हो उसका विचार करो और उसका आचरण करो। माता सीता हर एक दिन अपने शिशु का सर्वांगी विकास अच्छा हो इसीलिए बेहतर जीवन जीने लगी और उसके बालक को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास अच्छा हो, इसीलिए महारानी होने के बावजूद अपने सारे काम खुद करने लगी। माता सीता हर रोज नित्य क्रम के मुजब चलने लगी। वो मानसिक रूप से एकदम शांत रहती थी और हर रोज ऋषि वाल्मीकि के पास जाकर कथा, महान चरित्र वाले व्यक्ति की बातें, राजा राम के चरित्र के बारे में सुनती थी, जिससे शिशु का विकास अच्छा हो। हमें इस प्रसंग से सीख मिलती है कि परिस्थिति कैसे भी क्यों न हो, हमें माता सीता की तरह हर परिस्थिति में मजबूत रहना है। याद रखना है कि हम उज्जवल भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं। हमें उदास ना रहकर हमेशा प्रसन्न रहना है। अपने दिव्य शिशु के लिए सकारात्मक विचारों को अपने साथ रखना चाहिए। हमें खान पान के साथ मानसिक तौर पर भी उसके पोषण का भी पूरा ध्यान रखना है। आप महसूस करेंगे कि यदि आप गर्भावस्था के दौरान खुश, प्रसन्नचित्त एवं अच्छे विचारों को अपने साथ रखती है तो जन्म के बाद आपका शिशु भी चिड़चिड़ा
और रुदलो स्वभाव का कभी नहीं होगा, बल्कि उसकी सारी क्रिया आपके हिसाब से ही होगी। हर समय शिशु प्रसन्नचित्त रहने वाला होगा। ऐसे शिशु को आप जन्म देगी जिसकी प्यारी सी मुस्कान देखकर आपके सारे दुख थकावट चली जाएंगी और आपकी यात्रा आपके शिशु के साथ अच्छी रहेगी। आपका शिशु हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाला होगा। बच्चे का स्वभाव आपके नींव पर ही निर्भर होता है। आप जैसे संस्कार डालेंगी वही आप प्राप्त करेंगी। अपनी गर्भावस्था के दौरान कभी आप दुखी होती है तब माता सीता को जरूर याद कर लेना। शांत चित्त रखकर आंखें बंद करके माता सीता को याद करना, आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। और हाँ, मेरी प्यारी गर्भवती माताओं, संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान हमेशा प्रसन्नचित्त और सकारात्मक रहना है। ये बात कभी नहीं भूलनी है। माता सीता की तरह आपके घर भी शूरवीर और निडर संतान जन्म ले, ऐसी कामना के साथ मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।